सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारा जो वाच्य वाला जो टॉपिक है ना, ये मैं आपको इतने बढ़िया तरीके से करा दूंगा कि मतलब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, समझ रहे हो, मतलब लिटरली कैसा भी क्वेश्चन आ जाए पेपर के अंदर, तुम ऐसे कर लोगे ऐसे। और तुम्हें ना इस वीडियो के बाद इस टॉपिक की कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले वाच्य आपके कितने टाइप के होते हैं? तो एक होता है आपका कृत्रिवाच्य, दूसरा होता है आपका कर्मवाच्य, तीसरा होता है आपका भाववाच्य। सबसे पहले बात करते हैं कृत्रिवाच्य की। तो जब कभी भी आपके कर्ता के साथ या तो ने आ जाए या फिर कर्ता के साथ कुछ भी ना आए, तो वो क्या होता है? वो आपका कृत्रिवाच्य होता है। अब तुम सोचोगे कि भैया कर्ता क्या होता है? देखो, मैं एक सेंटेंस पढ़ता हूं, राहुल मंदिर जा रहा है। अब यहां पे जो इंसान काम करेगा ना, वो क्या होता है? वो कर्ता होता है। तो यहां पे मंदिर कौन जा रहा है? राहुल। तो राहुल क्या है? कर्ता है। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या हूं? करता हूं। तुम पढ़ रहे हो तो तुम क्या हो? तुम करता हो। तो जो भी काम करेगा ना, उसे क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। तो अगर कर्ता के साथ या तो ने आ जाए या फिर कर्ता के साथ कुछ भी ना आए, तो वो क्या होता है? वो होता है आपका कृत्रिवाच्य। एग्जांपल से देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ है? राहुल मंदिर जा रहा है। अब कर्ता के साथ ने है नहीं है, यानी कि यहां पे कर्ता के साथ कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये कौन सा वाच्य हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कृत्रिवाच्य। क्लियर? अब चलते हैं दूसरे पे। तो दूसरा होता है आपका कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में ना चार केस होते हैं। या तो कर्ता के साथ आपका से द्वारा आ जाए, या फिर कर्ता के साथ आपका के द्वारा आ जाए, या फिर कर्ता के साथ सिर्फ आपका द्वारा आ जाए, या फिर कर्ता के साथ से आ जाए। अगर इन चारों केस में से कोई भी केस है तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। एग्जाम्पल से देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ है? नेहा से पुस्तक पढ़ी गई। यहां पे नेहा, नेहा कर्ता है, ठीक है? तो कर्ता के साथ यहां पे से लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं। अगला है आपका भाववाच्य। तो जब आपका कर्ता के साथ या तो से आ जाए या कर्ता के साथ के द्वारा आ जाए, तो वो क्या होता है? भाववाच्य होता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया कर्ता के साथ से तो यहां पे भी है, कर्ता के साथ के द्वारा यहां पे भी है, तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा आपका कर्मवाच्य और कौन सा आपका भाववाच्य है? तो इसका ना मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपकी क्रिया सकर्मक है ना, तो वो आपका कर्मवाच्य है। अगर आपकी क्रिया अकर्मक है तो वो आपका भाववाच्य है। अब भैया हमें ये कैसे पता चलेगा कि सकर्मक क्रिया या फिर अकर्मक क्रिया? इसका ट्रिक बताता हूं। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना। आपको ना क्रिया के पहले या तो क्या वर्ड लगाना है, ठीक है, या फिर कहां कहां वर्ड लगाना है। अगर इन दोनों में से कोई भी वर्ड लगाते हो और अगर आपको आंसर मिलता है, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। देखो, यहां पे आपकी क्रिया कौन सी है? पढ़ी गई है ना, पढ़ी गई आपकी क्रिया है। तो मैंने क्या बोला? सिंपल, आपको क्या करना है? क्रिया के आगे आपको या तो क्या वर्ड लगाना है या फिर आपको कहां लगाना है। तो देखो, लगाते हैं। नेहा से क्या पढ़ी गई, तो आपको आंसर मिल रहा है नेहा से पुस्तक पढ़ी गई। तो अगर आपको आंसर मिल रहा है तो वो क्या है? वो आपकी सकर्मक क्रिया है। अब देखो, यहां पे आपकी क्रिया कौन सी है? गगन से रोया जाता है। यहां पे क्रिया आपकी रोया है। तो सिंपल, तुम्हें क्या करना है? इसके आगे या तो क्या वर्ड लगाना है या फिर आपको क्या लगाना है? कहां। ये दो वर्ड लगाने, ठीक है? और अगर आपको आंसर मिलेगा तो वो सकर्मक है, अगर आपको आंसर ना मिले तो वो अकर्मक है। लगाते हैं। गगन से क्या रोया जाता है? कुछ आंसर निकल रहा है? कुछ आंसर मिल रहा है? नहीं ना, तो ये क्या है? ये आपकी अकर्मक है। तो सिंपल, कैसे पहचानोगे? सिंपल है ना, आपको क्रिया के आगे क्या या कहां लगाना है। अगर आंसर मिलेगा तो सकर्मक है, आंसर ना मिले तो वो अकर्मक है। ठीक है, तो अगर किसी सेंटेंस के अंदर कर्ता से हो और क्रिया अगर आपकी अकर्मक हो, तो वो आपका भाववाच्य है। और अगर आपका कर्ता से हो, ठीक है, लेकिन क्रिया आपकी सकर्मक हो, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? तो इस तरीके से आपको ना वाच्य पहचानने होते हैं। अब मैं आपको ना पिछले 10 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उनकी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। देखो, जब तक आप ग्रामर के अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई भी फायदा नहीं है। सच बता रहा हूं, कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, तो आपको पिछले 10 साल के ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करा देता हूं। देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ है? रमा नहीं खाएगी, वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण करना है। अब देखो, ये पहले तो मेरे को ये बताओ, ये कौन से टाइप का वाच्य है? रमा नहीं खाएगी। तो यहां पे क्या आपके कर्ता के साथ, पहले तो कर्ता कौन है? कर्ता यहां पे रमा है, ठीक है। अब कर्ता के साथ के, से, के द्वारा ऐसे वर्ड हैं? नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपके कर्ता के साथ कुछ भी ना हो तो वो क्या होता है? वो आपका कृत्रिवाच्य है। तो ये रमा नहीं खाएगी, ये पहले तो क्या है? कृत्रिवाच्य है। अब आपको इसको कृत्रिवाच्य से भाववाच्य में चेंज करना है। तो भाववाच्य में मैंने आपको क्या बताया था? आपको सिंपल कर्ता के साथ या तो से लगा देना है या फिर कर्ता के साथ के द्वारा लगा देना है। तो अगर आपको रमा नहीं खाएगी इसको भाववाच्य में चेंज करना है ना, तो कर्ता, कर्ता मतलब रमा, रमा के साथ या तो से लगा दो या फिर रमा के साथ के द्वारा लगा दो। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन देखो, रमा से खाया नहीं जाएगा,
यहां पे कर्ता के साथ से लग गया, मतलब ऑप्शन ए आपका भाववाच्य है। रमा खाएगी, अब यहां पे रमा के साथ कुछ भी नहीं है, ने के से द्वार ऐसा कुछ भी वर्ड नहीं है, इसका मतलब ये रमा खाएगी ये भी कृतवाच्य है, ठीक है। रमा खा सकती है, इसमें भी देखो कर्ता के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, ये भी आपका कृतवाच्य है। रमा द्वारा खाया जाता है, यहां पे देखो कर्ता के साथ सिर्फ द्वारा है, तो मैंने क्या बोला था, कर्ता के साथ जब द्वारा हो तो क्या होता है, कर्मवाच्य है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका कर्मवाच्य है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका भाववाच्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे हमने कर्ता के साथ से लगा दिया, तो अगर आपका कर्ता के साथ से लग जाए तो क्या हो जाएगा, वो आपका भाववाच्य हो जाएगा। क्लियर एवरीवन, चलो अगले पे चलते हैं। प्रिया से आया नहीं जाता, अब इसको आपको ना कृतवाच्य में चेंज करना है। यहां पे देखो प्रिया से मतलब कर्ता के साथ से है, तो कर्ता के साथ जब से होता है तो क्या होता है, वो आपका कर्मवाच्य होता है। तो अब आपको इसको कर्मवाच्य से कृतवाच्य में चेंज करना है। तो कृतवाच्य में दो ऑप्शन है, या तो आप कर्ता के साथ ने लगा दो या फिर कर्ता के साथ कुछ मत लगाओ। तो यहां पे ऑप्शन देखेंगे, प्रिया नहीं आती, यहां पे देखो कर्ता के साथ कुछ भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, लोगों से चिल्लाया जाता है, यहां पे देखो लोगों आपका क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, तो कर्ता के साथ से है। अब मैंने आपको क्या बताया था, कर्ता के साथ अगर आपका से है तो वो आपका कर्मवाच्य भी हो सकता है, वो आपका भाववाच्य भी हो सकता है। अब इन दोनों में से कैसे पहचानोगे, सिंपल आपको पहचानने की जो क्रिया है ना, वो आपकी सकर्मक है या अकर्मक है। तो मैंने क्या बोला, आपको सिंपल क्या करना है, क्रिया से पहले आपको या तो क्या वर्ड यूज करना है या फिर आपको कहां वर्ड यूज करना है। तो देखो लोगों से क्या चिल्लाया जाता है, आपको आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये क्या है, ये आपकी अकर्मक क्रिया है, और अकर्मक किसके अंदर होती है, भाववाच्य के अंदर, ठीक है। चलो अगले पे चलते हैं। उपेंद्र से चला नहीं जाता, यहां पे उपेंद्र कर्ता हो जाएगा, कर्ता से मतलब कर्ता के साथ से है, तो ये आपका क्या हो सकता है, ये आपका कर्मवाच्य भी हो सकता है, ये आपका भाववाच्य भी हो सकता है। तो आप कैसे पहचानोगे, सिंपल आपको क्या करना है, क्रिया के आगे क्या या कहां वर्ड लगाना है। उपेंद्र से क्या चला नहीं जाता, आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये अकर्मक क्रिया है। अकर्मक किसके अंदर होती है, भाववाच्य के अंदर। अगला देखो, लड़का चित्र बनाता है, लड़का क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। अब कर्ता के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, ये आपका कृतवाच्य है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कृतवाच्य। चलो अगले पे चलते हैं। भाववाच्य की पहचान क्या है, तो देखो भाववाच्य में ना कर्ता के साथ से भी आ सकता है या फिर कर्ता के साथ के द्वारा भी आ सकता है, ठीक है। हालांकि ये तो आपके कर्मवाच्य के अंदर भी होते हैं। क्रिया अकर्मक होती है, यस, ये मेन पहचान है भाववाच्य की, ठीक है। क्रिया अकर्मक होती है और ने कारक चिन्ह होता है, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऊपर वाले दो ऑप्शन सही हैं। मतलब भाववाच्य के अंदर आपका से भी आ सकता है कर्ता के साथ, आपका कर्ता के साथ के द्वारा भी आ सकता है, लेकिन जो क्रिया है ना वो आपकी क्या होगी, अकर्मक होगी, ठीक है। अगले पे चलते हैं। कृतवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है, देखो कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होती है, भाववाच्य में आपकी अकर्मक क्रिया होती है, लेकिन कृतवाच्य में ना आपकी दोनों टाइप की क्रिया हो सकती है, मतलब अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है, ठीक है। तो देखो कृतवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है, तो यहां पे आएगा दोनों, मतलब अकर्मक और सकर्मक दोनों यूज हो सकती है कृतवाच्य के अंदर। कर्मवाच्य के अंदर सिर्फ और सिर्फ सकर्मक, भाववाच्य के अंदर आपकी सिर्फ और सिर्फ अकर्मक। क्लियर, चलो अगले पे चलते हैं। कर्मवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है, ऑलरेडी बता चुका हूं, कर्मवाच्य में आपकी कौन सी क्रिया यूज होती है, सकर्मक, ठीक है। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, इसको आपको कृतवाच्य में चेंज करना है। अब देखो मुझ वर्ड के साथ से लगा हुआ है, तो से लगा हुआ है, इसका मतलब ये आपका कर्मवाच्य भी हो सकता है, ये आपका भाववाच्य भी हो सकता है। पहले तो मेरे को जल्दी से ना कमेंट करके बताओ, ये आपका कर्मवाच्य है या फिर आपका भाववाच्य है, पहले तो मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ, और हर बच्चे को कमेंट करके बताना है, ठीक है। सिर्फ रोबोट की तरह वीडियो को मत देखो, कोई फायदा नहीं अगर ऐसे वीडियो देखते जाओगे ना। मेरे को पता है तुम्हें ना सारी चीजें समझ में आ रही है, क्योंकि मैं पढ़ाता इतना अच्छा हूं यार। और अगर तुम्हें मेरे से पढ़ना है तो आपको सिंपल क्या करना है, मेरा जो YouTube चैनल है ना, इसको सब्सक्राइब करना है। इस चैनल के ऊपर तुम्हारी पूरी ग्रामर, पूरा राइटिंग सेक्शन, पूरा लिटरेचर, मतलब सब कुछ मैंने आपको ना कंप्लीटली फ्री में और विद ट्रिक्स, जैसे ट्रिक मैंने अभी आपको इसके अंदर बताया ना, इसी तरीके से मैंने ना सभी के अंदर आपके ऐसे ट्रिक बताए। तो अगर आपको पूरी हिंदी जाननी है ना, पूरी हिंदी पढ़नी है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, सभी टॉपिक की जो वीडियो ना वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर ये राइटिंग सेक्शन वाली प्लेलिस्ट है, ये आपकी ग्रामर वाली प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो पूरी हिंदी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। लिटरेचर वाली प्लेलिस्ट मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। तो देखो यहां पे मुझ से लगा हुआ है, मतलब ये आपका कर्मवाच्य भी हो सकता है, ये आपका भाववाच्य भी हो सकता है। अब पहचानोगे कैसे, ये तुम पहचानोगे क्रिया से कि अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया। तो पहचान के मेरे को जल्दी से पहले तो कमेंट करके बताओ, ठीक है। जब तक तुम खुद से क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो कमेंट करके बताओ। तो अब आपको क्या करना है, इसको कृतवाच्य में चेंज करना है। तो मैंने क्या बोला था कि अगर आपको कृतवाच्य में चेंज करना है ना, तो आपको क्या करना है, कर्ता के साथ या तो ने लगा दो या फिर कर्ता के साथ कुछ मत लगाओ, ठीक है। अब देखो मुझसे वर्ड में अगर मैं से हटा दूं
तो मुझ वर्ड का कोई मीनिंग होता है? कुछ मीनिंग नहीं होता। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, मुझसे वर्ड को आपको मैं के अंदर चेंज करना पड़ेगा। मैं नहीं पढ़ता, मैं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ सकता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। तो इसमें कौन सा सेंटेंस सही हो जाएगा, जल्दी बताओ। जो आपका सबसे सिंपल सेंटेंस होता है ना, वही आपका कृतवाच्य होता है। ठीक है, तो सबसे छोटा सेंटेंस कौन सा है? मैं नहीं पढ़ता, मैं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ सकता, मुझसे नहीं पढ़ा जाता। कौन सा आएगा? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है ना, वो आपका सही हो जाएगा, मैं नहीं पढ़ता। ठीक है, मैं नहीं, तो हमने क्या करा, मुझसे वर्ड को हमने मैं के अंदर चेंज कर दिया। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। क्रिया के जिस रूप से डैश की प्रधानता ज्ञात होती है उसे कर्मवाच्य बोलते हैं। तो अभी सी बात है, कर्मवाच्य के अंदर आपका जो कर्म होता है ना, वो प्रधान होता है। ठीक है, और भाववाच्य के अंदर आपका भाव प्रधान हो जाएगा। कृतवाच्य के अंदर आपका क्या हो जाएगा, क्या बोला गया? कृतवाच्य में वैसे कर्ता प्रधान होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कृतवाच्य में क्रिया कौन सी होती है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। कृतवाच्य के अंदर आपकी सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया हो सकती है। भाववाच्य के अंदर अकर्मक होगी, कर्मवाच्य के अंदर आपकी सकर्मक होगी। ठीक है, तो इसमें दोनों हो सकती है, कृतवाच्य है ना, तो दोनों हो सकती है। ठीक है, अगला देखो, पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया। यहां पे देखो पुलिस आपकी कर्ता है, तो कर्ता के साथ यहां पे आपका द्वारा वर्ड है। ठीक है, कर्ता के साथ आपका द्वारा वर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, कर्मवाच्य। चलो अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित में भाववाच्य का एक उदाहरण, मतलब आपको ना इन सेंटेंस में से पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस आपका भाववाच्य है। तो ये वाला ना तुम्हें करना है। ठीक है, थोड़ी देर सो लिया जाए, मैं पत्र लिखता हूं, मुझसे पत्र लिखा जाता है, लड़का चित्र बनाता है। ये आपको ना कमेंट करके बताना है। ठीक है, सारे मैं बताऊंगा, फिर तुम खुद से प्रैक्टिस कैसे करोगे। चलो अगला देखो, आपका काम कर दिया गया है, वाच्य किस अच्छा, इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा आपका वाच्य है। आपका काम कर दिया गया है। अब देखो इसमें है ना, आपको ये देखना है कि जो फोकस है, जो मेन फोकस है, वो कर्ता के ऊपर है, कर्म के ऊपर है, या फिर भाव के ऊपर है। ये पहचानना है। आपका काम कर दिया गया, काम कर दिया गया। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा ना सोचना है। ठीक है, तो जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ कि इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्लियर है एवरीवन? चलो, और अगर तुम्हें इसी तरीके से और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है ना, तो इसका जो लिंक है ना, ये मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वैसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ना मिले ना तो आप सिंपल है ना टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, वैसे मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वैसे सर्च कर सकते हो, गौरव भैया क्लास 10th आर्मी, आपको ना टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। और इस टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको ना तुम्हारी पूरी ग्रामर के, पूरे राइटिंग सेक्शन के, पूरे लिटरेचर के, जो आपके पिछले 10 साल से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, सभी का जो लिंक है ना, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, और प्लीज यार इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि भाई रात के बोलूं या सुबह के बोलूं समझ नहीं आ रहा, रात के 2:30 बजे हुए हैं, समझ रहे हो, रात के 2:30 बजे जग के मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो यार इतना तो बनता है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि पूरे चैनल पे ना मैंने आपकी ना एक प्लेलिस्ट बना दी है। वैसे लेटेस्ट में भी आपको वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी, लेकिन अगर कोई वीडियो अगर आपको ना मिले ना, तो सिंपल क्या करना, प्लेलिस्ट में जाना, ग्रामर की और लिटरेचर वगैरह की सबकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो चलो गाइज, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।